नमस्कार दोस्तों, आज एजुकेशन सिस्टम की कंट्रोवर्सी पर बात करेंगे। ये नया यूजीसी रूल इक्वालिटी ला रहा है या नई इनइक्वालिटी? बिल्कुल, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए एक्ट लेकर सो के देश में प्रोबेट्स और लीगल चैलेंजेस चल रहे हैं। आज जात पात को लेकर देश में काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग इसे हक की लड़ाई कह रहे हैं तो पर कुछ सवाल ये का असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है, या फिर हमें ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो हर स्टूडेंट को इक्वल प्रोटेक्शन दे बिना किसी न्यू डिवाइड के। हाँ बिल्कुल सही, ये अप्रोच फेयरनेस लाएगा। तो असली सवाल ये है, क्या डिस्क्रिमिनेशन रोकने के लिए नए रूल्स बनाना सोल्यूशन है? अगर रूल सोसाइटी को जोड़ने के बजाय तोड़ने लगे तो शायद उन पर दोबारा सोचना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। गवर्नमेंट और यूजीसी का कहना है कि इन रूल्स का मकसद किसी एक ग्रुप को टारगेट करना नहीं बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करना है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मामला सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहा। इस पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस भी फाइल हो चुकी हैं, जहां ये सवाल उठाया गया कि क्या ये रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ हैं। लोगों को लग रहा है कि अगर कमिटी में बैलेंस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो मिसयूज हो सकता है। इसी वजह से दिल्ली, बिहार जैसे स्टेट्स में स्टूडेंट्स और ग्रुप स्ट्रीट्स पर आ गए। प्रोटेस्ट करने वालों का कहना है कि ये रूल सिर्फ कुछ कैटेगरीज को प्रोटेक्ट करते हैं और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए सेम लेवल की प्रोटेक्शन नहीं दिख रही। पेपर पर आइडिया अच्छा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। इन रूल्स के अंदर हर इंस्टीट्यूशन में इक्विटी कमिटी, इक्विटी स्क्वाड और कम सिस्टम बनाना मैंडेटरी हो गया है। समझ सकता हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी तक कोई नया कानून लागू नहीं हुआ है। ज्यादा में फैक्ट समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ वायरल ओपिनियंस पर भरोसा करना। पर सवाल ये है, क्या इस डिबेट का असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ रहा है? एजुकेशन का गोल सिर्फ डिग्री देना नहीं होता, बल्कि ट्रस्ट, फेयरनेस और ग्रोथ देना होता है। आपका क्या ओपिनियन है इस यूजीसी कंट्रोवर्सी पर? हमें कमेंट्स या मैसेजेस में जरूर बताएं। तब सोचिए, समझिए और सवाल पूछते रहिए।